नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री पुरुषोत्तम मास की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। परम सौभाग्य पवित्र पुरुषोत्तम मास चल रहा है और हम सब पुरुषोत्तम मास महात्म्य एवं व्रत कथा श्रवण कर रहे हैं। आज श्री पद्म पुराण अंतर्गत पुरुषोत्तम महात्म्य अध्याय 13 की कथा हम सब श्रवण करेंगे। राजा दृढ़धनवा मन में चिंतित थे, मन में परम जिज्ञासा थी। मेरे जीवन में इतना सुख क्यों है? मृत्यु के बाद इस सुख को बरकरार रखने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? और शायद इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए मृगिया करते समय वन में वह शुक व तोता आया था और संस्कृत में कुछ बारंबार बोल रहा था। मैं समझ नहीं पाया, सो आखिर वह शुक क्या कहना चाहता था। ऐसी परम दिव्य जिज्ञासा श्री दृढ़धनवा राजा के मन में थी और उसी समय उनके राज्य में रामायण के रचयिता श्री वाल्मीकि ऋषि पधारे हैं। गत सत्र में हम सब ने श्रवण किया किस प्रकार वाल्मीकि ऋषि के आने पर राजा दृढ़धनवा प्रसन्न हुए। वाल्मीकि ऋषि का बहुत सुंदर स्वागत किया। सभा में वाल्मीकि ऋषि के चरणों में बैठकर राजा दृढ़धनवा ने जिज्ञासा की। राजा की जिज्ञासा को सुनकर अब आज 13वें अध्याय में श्री सूत गोस्वामी वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब राजा दृढ़धनवा ने जिज्ञासा की तो वाल्मीकि ऋषि कुछ देर के लिए मौन हो गए। राजा के प्रश्न को, जिज्ञासा को सुनकर कुछ देर वाल्मीकि ऋषि समाधिस्थ हो गए।
लंबी सांस लेते हुए, प्राणायाम करते हुए एक पहर, एक मुहूर्त तक श्री वाल्मीकि ऋषि ने चिंतन किया। और एक मुहूर्त चिंतन करने के बाद, एक मुहूर्त ध्यान करने के बाद अब राजा दृढ़धनवा के प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं। तो यहां पर एक छोटी सी बात प्रैक्टिकल हमारे जीवन में हम सीख सकते हैं कि जब वाल्मीकि ऋषि को, राजा दृढ़धनवा को कुछ कथा सुनानी हुई, कुछ उत्तर देना हुआ, तो वाल्मीकि ऋषि तुरंत नहीं बोलने लगे। सर्वप्रथम वाल्मीकि ऋषि ने चिंतन किया, ध्यान किया। हमारा अनुभव भी है, श्रीमद् भागवत जी में भी लिखा है और गुरुदेव के मुख से बार बार सुना भी है कि जो वक्ता बोलना चाहते हैं, मानो हम समाज में लोगों के बीच में कुछ बोलना चाहते हैं, तो खास करके समाज में बोलने वाले वक्ताओं के लिए, प्रचार करने वाले प्रीचर के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि ज्ञान अपनी जगह पर है। क्या वाल्मीकि ऋषि को ज्ञान नहीं है? ज्ञान है, लेकिन ज्ञान के बाद उसका चिंतन होना चाहिए। सो आपके पास कंटेंट है, बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान के बाद जब उसका चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे और फिर जब उसे प्रस्तुत करेंगे, तो वह शब्द हमारे दिल से प्रकट होगा। चिंतन की हुई बात जब हम बोलते हैं तो वह चित्त से निकलती है, और हमारे चित्त से निकली हुई बात सुनने वाले के चित्त में चली जाती है, सुनने वाले के हृदय में चली जाती है। और केवल सुनकर, पढ़कर बोली हुई बात सुनने वाले के भी कान से, एक कान से जाकर दूसरे कान से निकल जाती है। फिर वही परंपरा आगे चलती है। परंतु चिंतन करना चाहिए। हमारा अनुभव है, किसी सब्जेक्ट पर आप जितना अधिक चिंतन करोगे, आपका हृदय तो शुद्ध होगा, आपके हृदय में भगवान की कुछ स्फुरना होगी, प्रेरणा होगी, साथ ही साथ आपका वक्तव्य भी मधुर हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। सो दृढ़धनवा राजा के प्रश्न पूछने पर तुरंत नहीं बोले। सूत जी कहते हैं, एक मुहूर्त ध्यान किया, चिंतन किया, और अब भूत, भविष्य और वर्तमान को हंसते अमलवत, जैसे आप अपने हाथों में कोई आंवला ले लो तो पूरे आंवला को आप ऐसे पकड़ सकते हो, वाटरमेलन को पकड़ सकते हो ऐसे नहीं, लेकिन आंवला पूरा कंट्रोल में होता है। तो जैसे आंवला हमारे हाथ में यदि हम ले तो पूरा कंट्रोल में होता है, वाटरमेलन कंट्रोल में नहीं रह सकता। सो जैसे आंवला को हाथ में लेकर हम कंट्रोल करते हैं, इसको संस्कृत में कहते हैं हस्ते अमलक। अमलक माने आंवला। वाल्मीकि ऋषि के हाथों में लोगों के भूत, भविष्य और वर्तमान, जैसे हमारे हाथ में आंवला कंट्रोल में होता है, वैसे वाल्मीकि ऋषि के हाथों में भूत, भविष्य और वर्तमान कंट्रोल में होता है। सो भूत, भविष्य, वर्तमान जिनके हाथ में आंवले के समान वर्तमान था, ऐसे वाल्मीकि ऋषि राजा दृढ़धनवा को कहने लगे। श्री वाल्मीकि ऋषि उवाच शृणु भूपति शार्दूल प्राग्जन्म चरितं तव येन पुण्येन भगवान् त्वयि ऐश्वर्य समर्पय।
श्री वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि शृणु भूपति शार्दुल। हे भूपति, हे राजन, भूपति शार्दुल, हे राजाओं में सिंह के समान, राजाओं के मुकुटमणि दृढ़ धनवा, आप शृणु, आप सुनिए। आप यही जानना चाहते हो ना कि आपके जीवन में इतना सुख क्यों है, इतनी सुंदर प्रजा, पुत्र, पत्नी क्यों है। आप ये भी जानते हो कि आपने इस जन्म में कुछ नहीं किया, राइट। कभी कभी हम इस जन्म में कोई सुख भोगते हैं तो वह सुख इस जन्म के कर्मों का परिणाम नहीं, पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम होता है। ठीक उसी प्रकार कभी कभी हम इस जन्म में दुख भोगते हैं। हो सकता है कि इस जन्म में हमने किसी का बुरा नहीं किया, किसी का बुरा नहीं सोचा, लेकिन फिर भी यदि दुख है तो वह पूर्व जन्म के कर्म का परिणाम है। सो राजन, हो सकता है कि आपने इस जन्म में पुण्य नहीं किया, तप नहीं किया, लेकिन आपके जीवन में ये जो कुछ भी है ये पूर्व जन्म के कारण है। और मैं तुम्हारा भूत भविष्य वर्तमान जानता हूं, इसलिए कहते हैं कि प्राक जन्म दृढ़धनवा, तुम इसके प्राक माने पहले के जन्म का चरित्र शृणु, सुनो। येन पुण्येन भगवान त्वयि ऐश्वर्य समर्पयत, तुम्हारे पुण्य के प्रताप से, माने राजन तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से भगवान ने आज वर्तमान में तुम्हें यह सुंदर ऐश्वर्य प्रदान किया है। तो तुम्हारे पुण्य, पूर्व जन्म का पुण्य, वो प्रताप क्या है तो सुनो। कहते हैं पुरा जन्मनि राजेंद्र, हे राजन तुम पूर्व जन्म में भवान द्रविड़ देश राजः, तुम द्रविड़ देश के राजा थे। पुरा जन्मनि राजेंद्र भवान द्रविड़ देशजः, द्रविड़ देश में तुम्हारा जन्म हुआ था। अब थोड़ा प्रसंग से थोड़ा दूर जाऊं, ये द्रविड़ देश को लेकर। यहां तो वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि राजन तुम्हारा जन्म, पूर्व जन्म द्रविड़ देश में हुआ था। तो ये द्रविड़ देश को लेकर इसी पद्म पुराण में एक कथा है भक्ति महारानी की। भक्ति महारानी जब नारद मुनि से मिलती हैं और उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य दुखी होकर, बूढ़े होकर मूर्छित हो गए, तब नारद जी ने कहा कि आप कौन हो, ये सब क्यों हुआ है। तब भक्ति महारानी ने कहा था द्रविड़े अहम उत्पन्ना, ये द्रविड़ की बात वहां आई थी। सो द्रविड़े अहम उत्पन्ना वृद्धि कर्णाटके गता, क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। सो द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई, महाराष्ट्र में कुछ कुछ लोगों ने स्वीकार किया, और गुर्जरे गुजरात में मैं जीर्ण हो गई, मैं बूढ़ी हो गई। सो ये पद्म पुराण का श्लोक है। लेकिन एक बहुत बड़े आचार्य हुए गुजरात के ही, श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री जी, जिन्होंने भागवत पर बहुत अच्छा काम किया, अनेकों टीकाएं लिखी, ग्रंथ लिखे। तो श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री जी इसका एक बहुत सुंदर अर्थ करते हैं कि भक्ति देवी ने कहा कि द्रविड़े अहम उत्पन्ना, तो ये कोई देश की बात नहीं है। भक्ति किसी देश, किसी स्थान में बंधी हुई नहीं है। भक्ति किसी स्थान में बांधी नहीं जा सकती। तो भक्ति देवी ने कहा द्रविड़े अहम उत्पन्ना, तो इसका अर्थ क्या, कृष्णचंद्र शास्त्री जिनका है उनका नाम लेकर कहूं, तो उन्होंने कहा था कि द्रविड़े अहम उत्पन्ना का अर्थ ये किसी देश, किसी स्टेट, किसी स्थान को लेकर नहीं है।
द्रविड़े माने जिसका हृदय द्रवीभूत होता है वहां अहम उत्पन्ना, वहां मैं उत्पन्न होती हूं। सो भक्ति देवी ने यह नहीं कहा कि द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ। द्रविड़ से मतलब क्या है कि जिसका हृदय द्रवीभूत होता है, जिसका हृदय कोमल होता है, जो विनम्र हृदय का होता है, वहां पर मेरा प्राकट्य होता है। और श्री चैतन्य महाप्रभु से कनेक्ट करें तो महाप्रभु ने भक्ति को लता कहा, भक्ति लता बीज। सो भक्ति यदि एक लता है, एक वृक्ष है, तो लता का प्राकट्य, लता का जन्म किसी कोमल भूमि में ही हो सकता है, किसी पत्थर या कंक्रीट में नहीं हो सकता। सो द्रविड़े अहम उत्पन्ना, जहाँ हृदय द्रवीभूत होता है वहाँ भक्ति उत्पन्न होती है। और फिर वृद्धि कर्नाटके, क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, और फिर अंत में कहते हैं गुर्जरे जीर्णताम गता। तो इसका अर्थ करते हैं कि गुर्जरे जीर्णताम, गुजरात में जीर्ण हो गई। लेकिन कृष्णचंद्र शास्त्री कहते हैं गुर्जरे जीर्णताम का अर्थ है गुजरात में आकर भक्ति पक गई। जैसे आम्रफल होता है, मैंगो, केरी, जब कच्ची होती हैं तो खट्टी होती हैं, लेकिन वो आम्रफल, मैंगो, केरी पक जाती हैं तो वो मीठी हो जाती हैं। तो गुर्जरे जीर्णताम का अर्थ है गुजरात में आकर भक्ति पक गई। भक्ति मतलब प्रौढ़ हो गई, मैच्योर हो गई। सो इस प्रकार से द्रविड़े अहम उत्पन्ना, इससे मुझे ये बात याद आई। आइए पुनः हमारे प्रसंग में वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि हे राजन दृढ़धनवा, पुरा जन्मनी राजेंद्र, पूर्व जन्म में आप भगवान द्रविड़ देश ज माने जन्म, द्रविड़ देश में आपने जन्म लिया, दक्षिण भारत में जन्म लिया। किस परिवार में जन्म लिया? तो कहते हैं द्विजह, पूर्व जन्म में आप ब्राह्मण थे, और क्वचित सुदेवाख्य, और आपका नाम सुदेव था। अब ये दृढ़धनवा के पूर्व जन्म की कथा वाल्मीकि ऋषि कहते हैं। सो पूर्व जन्म में दक्षिण भारत के दक्षिणी ब्राह्मण थे और आपका नाम सुदेव था। ताम्रपर्णी तटे वसन, उस द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी एक नदी है। सो ताम्रपर्णी के तट पर आप रहते थे और आप बिल्कुल सदाचार परायण थे, सद आचरण करते थे। पूर्व जन्म में आप सुदेव ब्राह्मण थे, आप धर्मात्मा थे, धर्म का पालन करते थे, आप सत्यवादी थे, कभी झूठ नहीं बोलते, कुछ गलत नहीं करते, और यथा लाभ से ही संतुष्ट रहने वाले थे। मतलब आपको जो मिलता, जितना मिलता, उतने में आप संतुष्ट रहते थे। ये संतुष्टि भी एक बहुत बड़ा गुण है। संतुष्ट रहने से तेज बढ़ता है, मन शांत रहता है। कई बार कुछ लोग बहुत बड़े लोग होते हैं लेकिन संतुष्टि नहीं होती, इसलिए अशांत होते हैं। और कुछ लोग बड़े छोटे लोग होते हैं, गरीब होते हैं, लेकिन संतुष्टि है तो मन शांत होता है। तो आप पूर्व जन्म में संतुष्ट ब्राह्मण थे, सत्यवादी थे, धर्मात्मा थे और सद आचरण परायण थे। आप वेद पाठ करते थे, वेदों को पढ़ते थे, आप बहुत सुंदर व्रत रहते थे और भगवान विष्णु के भक्त थे। और पूर्व जन्म में आपकी एक पत्नी थी और आपकी पत्नी का नाम था गौतमी। क्या नाम था? गौतमी। आपका नाम था सुदेव और आपकी पत्नी का नाम था गौतमी। उस गौतमी का जन्म भी एक श्रेष्ठ वंश में हुआ था और वो आपकी पत्नी गौतमी प्रेम से आपकी सेवा करती, प्रतिव्रता धर्म का पालन करती और आप दोनों भजन भक्ति करके बहुत सुंदर गृहस्थ जीवन बिता रहे थे।
लेकिन आप दोनों का विवाह हुआ, सुदेव और गौतमी, आप दोनों का विवाह हुआ, और विवाह के बाद बहुत समय बीत गया, लेकिन आपको कोई संतान नहीं हुई। और संतान नहीं होने के कारण आपके हृदय में बड़ा कष्ट हुआ, और अपनी पत्नी से आपने अपने हृदय की बात की। एक दिन सुदेव ब्राह्मण अपनी पत्नी गौतमी को गदगद कंठ से, मानो ऑलमोस्ट रोते हुए कहता है कि यार हमें कोई संतान होगा ही नहीं, क्या हमें कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी? तुम जानती हो कि पुत्र प्राप्ति के बराबर इस संसार में और कोई सुख नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो क्या है, जिसके पास जो चीज़ नहीं होती ना, बंदे को उसी की वैल्यू होती है, और जो चीज़ होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो इस पॉइंट के कारण कहता है कि संसार में पुत्र प्राप्ति के बराबर कोई सुख नहीं है। देवी पुत्र प्राप्ति के बिना मेरा जीवन निष्फल है। यदि मेरे पुत्र न हो तो मेरी मृत्यु हो जाना ही श्रेष्ठ है। मन तो करता है कि मैं आत्महत्या करके मेरे प्राण को त्याग दूं। इस प्रकार से उस सुदेव ब्राह्मण ने अपनी पत्नी गौतमी को यह निवेदन किया। अब ऐसी कथा तो हम धुंधुकारी गोकर्ण उपाख्यान में भी सुनते हैं, वो आत्मदेव ब्राह्मण धुंधली, लेकिन यहाँ बिल्कुल 360 डिग्री है। यहाँ सुदेव की पत्नी गौतमी जबरदस्त है, अद्भुत। एक पत्नी को अपने पति के साथ किस प्रकार से डील करना चाहिए, कैसी सलाह मशवरा देनी चाहिए, आप गौतमी से सीखिए। सूत जी कहते हैं कि जब सुदेव ब्राह्मण ने पुत्र नहीं होने का दुख अपनी पत्नी के सामने रखा, तो पत्नी गौतमी ने बहुत सुंदर वचन कहे। श्री गौतमी उवाच यदि नारायण पुत्रम न दास्यति हरि प्रिय कथम पुत्रे सुखावाप्ति भावित्री तव सुव्रतः। पतिदेव आप बुरा मत लगाइएगा, लेकिन यदि नारायण पुत्रम न दास्यति, क्या हम लोग भगवान से प्रेम नहीं करते? हरि प्रिय, क्या भगवान हमसे प्रेम नहीं करते होंगे? अरे भगवान हमारे हैं, हम उनकी भक्ति करते हैं। लेकिन यदि नारायण पुत्रम न दास्यति, यदि भगवान को हमें पुत्र देने की इच्छा न हो तो कथम पुत्रे सुख आवाप्ति, तो हमें कैसे पुत्र हो सकता है? भगवान के सामने क्या हमारी कुछ चल सकती हैं? यदि प्रभु की इच्छा है कि हमें संतान न हो, तो हम कितना भी माथा मारे, सिर पटके, मेहनत करें, प्रभु की इच्छा है, उसके सामने हमारी क्या चल सकती हैं? देखिए, ये बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है, इसको संजो कर रखिएगा। पतिदेव यदि नारायण पुत्रम न दास्यति, यदि भगवान नारायण पुत्र देना नहीं चाहते हैं तो कथम पुत्रे सुख आवाप्ति, तो फिर हमें पुत्र सुख कैसे मिल सकता है? भवित्री तव सुव्रत, सुव्रत अपने पति को सुव्रत कह रही है। सुव्रत कहकर एक इंडिकेट कर रही है कि आपने कम व्रत किए हैं, मैंने भी कम व्रत किए हैं। मैंने पुत्र प्राप्ति की जितनी भी मेहनत होती है वो सब हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो रहे हैं, तो ये भगवान की इच्छा समझिए। और मुझे पतिदेव, मुझे आप ये बताइए, पुत्र प्राप्ति करके अल्टीमेटली आप क्या चाहते हैं? आपको पुत्र चाहिए, राइट? आप कहते हो मुझे पुत्र चाहिए,
तो पुत्र क्यों चाहिए? अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए? पुत्र से सुख चाहिए ना, आपको हैप्पीनेस चाहिए, आपको सुख चाहिए। तब इस देवी ने बहुत सुंदर कहा कि चिंतनम रघुनाथस्य हरि पादार्चनम विभो सुखम दास्यति विप्रेंद्र न तु पुत्र कथंचन। अल्टीमेटली पुत्र को प्राप्त करके आपको सुख चाहिए ना, तो वही सुख चिंतनम रघुनाथस्य, रघुनाथ भगवान राम और कृष्ण का चिंतन करके प्राप्त हो सकता है। हरि पादार्चनम विभो, वही सुख भगवान के चरणों की सेवा करने से मिल सकता है। पुत्र प्राप्ति, देखो जीवन में जब भी दुख हो या कोई कामना हो तो उसको बहुत ध्यान से तात्विक रूप से हमें इस प्रकार सोचना चाहिए, है? क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे वेदों ने, शास्त्रों ने दिया है। सो गौतमी कह रही है कि सुखम दास्यति विप्रेंद्र, सुख देने वाला भगवान का चिंतन है, सुख देने वाली भगवान की भक्ति है, सुख देने वाली भगवान की सेवा है। न तु पुत्र कथंचन, ये पुत्र कोई सुख देने वाला माध्यम नहीं है। जिनको पुत्र है उनको पूछ लीजिए कि सुख कितना है और उसके पीछे टेंशन कितना है। सो पुत्र प्राप्ति करने का उद्देश्य यदि सुख है, तब तो सुख प्रभु की भक्ति में, प्रभु की सेवा में मिलता है। और फिर भी आगे कहती है, यदि पुत्र सौख्ये तु काम नास्ति दृढ़ा तवः। इतना मेरा निवेदन करने के बाद भी यदि पुत्र ज सौख्यस्तु, यदि पुत्र के जन्म का ही सुख चाहिए, काम नास्ति दृढ़ा तव, आपके मन में केवल पुत्र की ही कामना है और कोई कामना नहीं है, तो प्रभु क्षमा कीजिएगा, मैं आपको निवेदन करूं, कथम न देव देवेशम आराधयति केशवम। तो फिर पुत्र प्राप्ति के लिए आप मेरे सामने ये सब क्यों कह रहे हो? आपको देवताओं के भी देव, बड़े बड़े देवता जिनकी आराधना करते हैं, ऐसे भगवान केशव को कहना चाहिए। यदि भगवान केशव को ये निवेदन करोगे, भगवान केशव की उपासना भक्ति करोगे, उनको प्रसन्न करोगे, तो भगवान सब कुछ कर सकते हैं। कैसे? वो दृष्टांत देती है कि यम आराध्य पुरा ब्रह्मन, जिस भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने से पूरा माने पहले करदम सुखम आपनवात, करदम ऋषि सुख को प्राप्त हुए, तो यम आराध्य पुरा ब्रह्मन करदम सुखम आपनवात, सर्व सौख्य निधिम प्राप्य पश्चात हरिपदम गता। उस करदम को बहुत सुंदर देवहूति के रूप में पत्नी मिली और पत्नी के बाद 9 कन्या हुई, एक बहुत सुंदर कपिल देव भगवान के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई, और इस जीवन में भी सुख, और मरने के बाद भगवान के धाम में चले गए। सो सिद्धांत और फिर दृष्टांत बताया, और फिर अंत में कहती है सेवस्य जगताम नाथ। इसलिए हे पतिदेव, आप जगताम नाथ, जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ की सेवस्य सेवा करो। सो सेवस्य जगताम नाथ, आप जगत के नाथ जगन्नाथ की सेवा करो। हरि सर्वेश्वरम विभुम, जो हरि है भक्तों के दुख को हरते हैं, जो सर्वेश्वर हैं, जो विभु है, क्योंकि उनकी कृपा से, यत कृपा लेशेन, उस हरि, उस जगन्नाथ, उस कृष्ण की लेश मात्र भी कृपा हो गई ना, तो इहाम उत्तर च मोदते, तो आपको इस जन्म में भी सुख मिलेगा और उत्तर मरने के बाद उस जन्म में भी सुख मिलेगा। सो पत्नी गौतमी ने ये बहुत सुंदर उपदेश या सलाह, मंत्रणा अपने पति सुदेव ब्राह्मण को दी। पत्नी की बात दिल में लग गई, अच्छी लगी,
और इसलिए यह ब्राह्मण अपने घर से निकला, ताम्रपर्णी नदी के तट पर गया और उस ताम्रपर्णी नदी के तट पर दुष्कर तपस्या करने लगा। और इतनी तपस्या श्री सूद गोस्वामी पद्म पुराण के इस 13वें अध्याय में लिखते हैं कि तपस्या करते करते सुदेव ब्राह्मण को 4,000 वर्ष बीत गए। और 4,000 वर्ष जब तपस्या की तब भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर सवार होकर भगवान गरुड़ ध्वज उस ताम्रपर्णी के तट पर सुदेव ब्राह्मण के सामने प्रकट हो गए। और गरुड़ के ऊपर सवार भगवान विष्णु को देखकर सुदेव ब्राह्मण प्रसन्न हुए और सुदेव ब्राह्मण उस गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को स्तुति करने लगे। सो बहुत सुंदर वे स्तुति करते हैं। यथान्य सूर भक्तस्तु क्लिश्यत ज्ञान संकटे न तथा भवदीया ये तेन त्वम पुरुषोत्तमः। सुदेव ब्राह्मण भगवान विष्णु को पुरुषोत्तम संबोधन देते हैं कि हे पुरुषोत्तम, हे पुरुषों में उत्तम भगवान, यथा अन्य असुर भक्तस्तु, जैसे दूसरे देवताओं के भक्त अज्ञान में फंस जाते हैं और कभी कभी संकट में फंस जाते हैं और कभी कभी बहुत दुख प्राप्त करते हैं। बहुत सुंदर है? कितनी खुलकर कह रहा है। यथा अन्य सुर भक्तस्तु, मान ले हे प्रभु, हे भगवान विष्णु, आप तो स्वयं भगवान हो, लेकिन कभी कभी कुछ लोग कुछ देवी देवताओं की उपासना करते हैं। तो उस देवी देवताओं के भक्त उस देवी देवताओं की बहुत उपासना करते हैं, लेकिन फिर भी क्लेश्य अज्ञान, कभी कभी वो अज्ञान में फंस जाते हैं और संकटे, कभी कभी वो दुख में फंस जाते हैं, संकट में फंस जाते हैं। सो देवी देवताओं के उपासकों को अज्ञान में, संकट में, दुखों में फंसते हुए देखा गया है, लेकिन न तथा भवदीयाए तेन त्वम पुरुषोत्तम। लेकिन हे पुरुषोत्तम, आपके भजन करने वाले, आपकी भक्ति करने वाले को कभी भी अज्ञान में फंसा हुआ नहीं देखा गया, कभी भी संकट में फंसा हुआ नहीं देखा गया। तो हे प्रभु, जिस प्रकार आपने यज्ञसेन सुता द्रौपदी को दुर्योधन के पाश से मुक्त किया, उनकी रक्षा की, वैसे आप मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, आपने जरासंध के वशीभूत अनेकों राजा महाराजाओं को महासंकट से मुक्त किया, वैसे आप मेरी चिंता से मुझे मुक्त कर दीजिए। ब्रजवासियों को ये सब पद्म पुराण में लिखा है, ये सारे श्लोक दिखाना संभव नहीं है, इसलिए ये सब एक एक श्लोक में वर्णन है, ये स्तुति कर रहा है। जैसे ब्रज में ब्रजवासी गण वो महा अजगर के मुख में वो सारे गोप सखा गाय बछड़े चले गए और वह अजगर उसको निगलने ही वाला था, लेकिन उस समय आप अग्नि का रूप धारण करके सारे ब्रजवासियों की रक्षा की, वैसे प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए। ब्रज में गोपियां आपके विरह में तड़प रही थीं, बिलख रही थी, रो रही थी, और यहाँ वहाँ पागलों की तरह भ्रमण कर रही थी। लेकिन जैसे आपने अपना दर्शन देकर गोपियों का दुख दूर किया, वैसे प्रभु आप मेरा दुख दूर कीजिए। लाक्षागृह की अग्नि में पांडव लोग जलकर मरने वाले थे, लेकिन आपने लाक्षागृह की अग्नि से पांडवों की रक्षा की, वैसे ही मुझे इस दुख रूपी अग्नि से मुक्त कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। इस प्रकार से सुदेव ब्राह्मण भगवान को स्तुति करता है।
और यह स्तुति सुनकर सुदेव की तपस्या को देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने एक डायलॉग मारा। वो डायलॉग क्या है जानते हैं? सुदेव बस अब तुझे जो मांगना है मांग, शेष की पूंछ से लेकर ब्रह्मा की मूंछ तक। कहां से कहां तक? शेष की पूंछ से लेकर ब्रह्मा की मूंछ तक तू जो भी मांगेगा मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। वैसे ये संस्कृत में बोले, मैंने थोड़ा सा अपनी स्टाइल में। शेष की पूंछ माने इस ब्रह्मांड में सबसे नीचे का पार्ट कौन सा है? एक तो पूरा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड कहां पर? शेष के मस्तक पर, राइट? तो शेष नाग के मस्तक पर ब्रह्मांड है, उसके नीचे भी शेष की पूंछ तो सबसे नीचे जाएगी। तो मतलब सबसे नीचे शेष नाग की पूंछ है और सबसे ऊपर ब्रह्मा की मूंछ। माने 14 लोक में सबसे ऊपर का लोक है ब्रह्मलोक, और उस ब्रह्मलोक में टॉप मोस्ट ब्रह्मा बैठे हैं और मूंछ सबसे ऊपर का भाग होता है। तो शेष की पूंछ से लेकर ब्रह्मा की मूंछ तक ये जितना भी घेरावा है, तू जो कुछ तू आवाज कर, तुझे जो चाहिए मैं तुझे प्रदान करूंगा। जब इस प्रकार से भगवान गरुड़ ध्वज ने कहा तो ये तो प्रसन्न हो गया। और प्रसन्न होकर कहने लगा तो बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप मुझ पर आशीर्वाद दीजिए। मुझे एक सुंदर पुत्र चाहिए, मुझे एक संतान चाहिए। जब संतान की बात आई तब भगवान विष्णु ने कहा कि भाई सुदेव, तेरे भाग्य में संतान नहीं लिखी है, तू अपने भाग्य से हटके क्यों जाना चाहता है? यदि भाग्य से हटकर जाना चाहता है तो उसे भुगतना पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा कर्म हो जाएगा। तू ये रहने दे, और जो चाहिए मांग, मैं तुझे देता हूं। नहीं नहीं प्रभु, मुझे संतान चाहिए, मुझे पुत्र ही चाहिए। भगवान विष्णु ने यहां तक, अब भगवान विष्णु का काम कैसा है? वो जो भले के लिए होता है वही देता है। सो भगवान ने कहा कि मैं तुझे और कुछ भी दे सकता हूं, पुत्र नहीं दे सकता। बेचारा सुदेव ब्राह्मण पुत्र के लिए तो तपस्या किया था, इतनी सुंदर स्तुति किया था, और भगवान सामने खड़े हैं, अन्य सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन पुत्र नहीं। जब इस प्रकार से भगवान ने कहा तो सुदेव ब्राह्मण बड़े दुखी हुए और मूर्छित होकर धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गए। जब गिरे और रुदन करने लगे, रोने लगे, सुदेव ब्राह्मण की पत्नी आई, वो अपने पति को देखकर वो भी रोने लगी। ये दृश्य गरुड़ जी से नहीं देखा गया। अब भगवान ने तो कह दिया कि पुत्र नहीं मिल सकता, तो गरुड़ जी भगवान से कहते हैं, दुखी होकर गरुड़ जी कहते हैं कि प्रभु चलो जो भी है, ये ब्राह्मण बड़ा दुखी है। सो ब्राह्मण के दुख को देखकर गरुड़ जी की आंखों में आंसू आ गए और कहते हैं कि प्रभु आप तो पतितों को, पापियों को मुक्ति देने में समर्थ हो, तो इस ब्राह्मण को पुत्र क्यों नहीं दे सकते? आप इतना विचार क्यों कर रहे हो? दे दो पुत्र इसे। तब गरुड़ के ऊपर बैठे हुए भगवान कहते हैं, गरुड़ तुझे इतना ही है, नागारे, नाग अरे, नाग अरे, नाग के अरे माने शत्रु, तो नाग का शत्रु कौन? गरुड़। तो गरुड़ को नागारे कहते हैं। नागारे गरुड़ तुझे इतना ही है, मतलब तुझे इतना ही प्रॉब्लम हो रही है, तो एक काम कर, तू ही इसको पुत्र दे दे। नागारे देहि विप्राय यत्ते मनसी वांछितम। गरुड़ जी आपके मन में इतना कष्ट हो रहा है, तो एक काम करो ना कि मैं तो नहीं दे सकता, आप दे सकते हो, आप दे दो। सो नागारे देहि विप्राय यत्ते मनसी वांछितम, इनके मन में जो इच्छा है, ममापि हृदयम तप्तम अदत्वा द्विज चिंतितम,
ये ब्राह्मण को पुत्र नहीं मिल रहा है, इसलिए मेरा हृदय भी तप्त है, मैं भी दुखी हूं। इसलिए नागारे गरुड़ जी आप एक काम करो, आप ही इसको संतान दे दो। तब इति आकर्ण्य हरेर वाक्यम, इस प्रकार से जब हरि ने गरुड़ जी को कहा तो वैतनेय प्रसन्न धी, वैतनेय विनीता के पुत्र, गरुड़ जी विनीता के पुत्र है। सो वैतनेय विनीता के पुत्र प्रसन्न धी, प्रसन्न होकर ददो यथा इप्सितम कामम, उस सुदेव ब्राह्मण को जो इच्छा थी संतान प्राप्ति की, तो गरुड़ जी ने वरदान दे दिया कि जा 9 महीने के बाद तेरी पत्नी गौतमी के गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म होगा। सो विप्राय सुमहात्मने। सो भगवान ने यहां पर एक बहुत सुंदर सिद्धांत कहा कि एक शुद्ध भक्त चाहे तो किसी के भाग्य को भी बदल सकता है। यदि किसी के भाग्य में कोई संतान नहीं लिखी, लेकिन हाँ शुद्ध भक्त यदि आशीर्वाद दे, कृपा करे, तो हमारी तकदीर, हमारे भाग्य को भी बदल सकता है। सो गरुड़ जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं और गरुड़ जी की कृपा से, गरुड़ जी के वचन से सुदेव ब्राह्मण का भाग्य बदल गया और सुदेव और गौतमी को पुत्र होने का वरदान प्राप्त हो गया। और तब श्री सूत गोस्वामी कहते हैं, इति श्री पद्म पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये सुदेवाय वर प्रदानम नाम त्रयोदशे अध्याय समाप्तः। इस प्रकार से पद्म पुराण में इस सुदेव वर प्रदान नामक 13वां अध्याय समाप्त हुआ। अब वह बालक की कथा आगे क्या होता है, वाल्मीकि ऋषि की कथा कंटिन्यू है। अब वाल्मीकि ऋषि कहेंगे कैसे क्या होगा, तो कल हम सुनेंगे। तो इस प्रकार से श्री पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम व्रत महात्म्य और पुरुषोत्तम कथा हम सब सुन रहे हैं। आइए जय जयकार के साथ श्री पुरुषोत्तम मास की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।